सो हे गाइस व्हाट्सअप, मैं हूँ जैक साइड बीस के पराक्रम श्रीवास्तव। सो गाइस आज मैं वापस आ चुका हूँ एक और नई वीडियो में, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस चाइना। सो गाइस देखते हैं कौन सी कंट्री बेटर है। एक ब्रीफ कंपैरिजन होने वाला है इंडिया और चाइना के बीच में, क्योंकि ये दोनों देश राइवल्स हैं और एनिमीज की तरह ही हैं। तो हम कंपेयर करने वाले हैं कि कौन सी कंट्री बेटर है, इंडिया या फिर चाइना। और ये इस कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये वीडियो किसी भी देश के लोगों को हर्ट करने के लिए नहीं है। ये वीडियो बस एजुकेशन पर्पसेस के लिए है। यहाँ पर किसी भी तरह की बुराई किसी देश की नहीं करी गई है इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज मैंने सोचा है कि यहाँ पर मैं इन देशों को 18 अलग अलग टॉपिक्स पे कंपेयर करने वाला हूँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं। नंबर 1, एरिया। इंडिया 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, चाइना 9.59 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। नंबर 2, जीडीपी। इंडिया 3.18 ट्रिलियन डॉलर्स, चाइना 19 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा। पॉपुलेशन, इंडिया 1.42 बिलियन, चाइना 1.41 मिलियन। एक्सपोर्ट्स, इंडिया 679 बिलियन यूएस डॉलर्स, चाइना 3.553 ट्रिलियन डॉलर्स। नंबर 5, इंपोर्ट्स, 758 बिलियन डॉलर्स इंडिया का, 3.091 ट्रिलियन डॉलर्स चाइना का। नंबर 6, लिटरेसी रेट। इंडिया 77.70%, चाइना मोर देन 99%। नंबर 7, HDI वो चीज़ होती है जो कि बताती है कि कौन सा देश कितनी तेज़ी से हर एक दिन में कितना डेवलप कर रहा है। ये किसी भी देश ने 1% से क्रॉस नहीं करी है। बिलो 0.7 से ऊपर हो अगर तो इसे वेरी हाई कहा जाता है। अलग अलग लेवल्स होती हैं इसकी। अगर हम HDI इंडिया की बात करें तो वो है 0.5808%, जो कि मीडियम है, और चाइना 0.768 जो कि हाई है। अब आते हैं मिलिट्री कंपैरिजन पे कि कौन सा देश बेटर है मिलिट्री में। अब मिलिट्री कंपैरिजन के लिए मुझे कम से कम 13 अलग अलग व्यू पॉइंट्स पे बताना पड़ेगा। 12 व्यू पॉइंट्स पे अलग अलग बताना पड़ेगा। तो हम शुरू करते हैं। नंबर 1, सोल्जर्स। इंडिया 1.4 मिलियन, चाइना 965,000। नंबर 2, एयर पावर। इंडिया 700 यूनिट्स, चाइना 4,000 यूनिट्स। नंबर 3, आर्म्ड फाइट व्हीकल्स। 8600 हो गए इंडिया के, चाइना के 10,000 से भी ज़्यादा हैं। टैंक्स 4th नंबर, 5,978 इंडिया के और 8,725 चाइना। रॉकेट आर्टिलरी 72 इंडिया, 450 चाइना। वॉरशिप्स 150 इंडिया, 417 चाइना। एयरक्राफ्ट कैरियर 2 दोनों के बराबर हैं। डिस्ट्रॉयर्स 1042। फ्रिगेट्स, इंडिया 12, चाइना 44। सबमरीन्स, इंडिया 15, चाइना 59। न्यूक्लियर वॉरहेड्स, इंडिया 120 weapons, चाइना मोर देन 400। डिफेंस बजट 91 बिलियन डॉलर्स है इंडिया का, 225 बिलियन डॉलर्स है चाइना का। सो गाइज अब हम साफ देख सकते हैं कि इसमें 2-3 चीज़ों को छोड़ के हर चीज़ में चाइना इंडिया से आगे है मिलिट्री के मामले में। लेकिन ऐसी सिर्फ मिलिट्री तो नहीं है जिसपे यहाँ पर चाइना हरा देगा इंडिया को, ऐसा नहीं है। इंडिया के पास भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे वो चाइना के साथ compete कर सकता है। तो हम चलिए उनके ऊपर चलते हैं। अब आते हैं हम लोग कल्चर पे। अब कल्चर बताता है कि कौन सा देश अपने रिलीजन और इस सब को फॉलो करता है। अब चाइना में कम्युनिज्म की वजह से लोगों को आज़ादी नहीं है ये सब करने की, तो ये लेकिन इंडिया में सेकुलर कंट्री होने की वजह से हर कल्चर हर रिलीजन को आज़ादी, अपना जो करना है करो, बस किसी दूसरे रिलीजन को डिस्ट्रॉय ना करो। यानी कि ये पॉइंट तो डायरेक्टली जाता है इंडिया को। हिस्ट्री, अब अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो चाइना और इंडिया दोनों ही सेम टाइम पे बहुत ज़्यादा पुराने हैं। लेकिन इंडिया में क्या है कि ज़्यादातर
टाइम ज़्यादा बड़े, यहाँ पर इंडिया के आज के साइज़ के हिसाब से ज़्यादा बड़े एम्पायर्स एग्जिस्ट कर रहे थे, और हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इंडिया की एज़ कम्पेयर टू चाइना। और ऑल्सो यहाँ पर इंडिया जो है शायद थोड़ा ज़्यादा पुराना है चाइना से, तो ये पॉइंट डेफिनेटली जाएगा इंडिया को। नेक्स्ट पॉइंट, यूनिटी। अब चाइना में यूनिटी की बात करें तो यहाँ पर दो चीज़ें ही बता देता हूँ, वैसे यहाँ पर काफ़ी है दो चीज़ें भी, कि यहाँ पर पहला है जिनजियांग के जो लोग हैं वो मोस्टली उइगुर मुस्लिम्स हैं, और चाइना में कम्युनिज्म की वजह से लोगों को अथीस्ट रहना पड़ता है, जिस वजह से लोग यहाँ के प्रोटेस्ट करते रहते हैं कि हमें हमारा रिलीजन फॉलो करने दो, हमें हमारा रिलीजन फॉलो करने दो। लेकिन चाइना ये इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ है, जिस वजह से यहाँ पर उइगुर मुस्लिम्स यहाँ पर काफ़ी मुश्किल हालातों में जीते हैं। और दूसरी तरफ टिबेटन लोग बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं, टिबेट के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा, यहाँ पर फॉलो करते हैं। और टिबेट में भी लोगों के पास आज़ादी बिल्कुल भी नहीं है कि वो अपना रिलीजन फॉलो कर पाएँ। बहुत बुरे बुरे अटैक्स देखे गए हैं बुद्धिज़्म पे चाइना के अंदर, जैसे कि कई बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज को तबाह कर दिया गया, काफ़ी सारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स को मार दिया क्योंकि वो रिलीजन को फॉलो कर रहे थे। जबकि इंडिया में हर चीज़ में यूनिटी बनी रहती है, भले ही रिलीजन के नाम पर लड़ते हैं लोग, लेकिन तब भी यूनिटी तो बनी रहती है, कम से कम चाइना से तो ज़्यादा ही बनी रहती है। तो ये पॉइंट भी जाता है इंडिया को। नेक्स्ट पॉइंट आता है एलाइज। अब एलाइज में वो देश आते हैं जो कि इंडिया और चाइना के दोस्त हैं, यानी कि कौन से देश इंडिया और चाइना का साथ देंगे। तो अब मैं सच्ची बताऊं तो हमारे जितने पड़ोसी देश हैं इनमें से सिर्फ पाकिस्तान इंडिया का दुश्मन है जो कि चाइना का साथ देगा, तो ऑब्वियसली चाइना। लेकिन बाकी सारे देश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, ये सब इंडिया का ही हिस्सा, इंडिया के साथ ही रहेंगे। दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर किम जोंग उन यहाँ पर चाइना का साथ देगा क्योंकि चाइना से रिलेशन उनके ज़्यादा अच्छे हैं, जिसके अपोजिट में साउथ कोरिया, अमेरिका और बहुत सारे देश इंडिया का साइड देंगे, जापान भी इसमें, ऑस्ट्रेलिया भी। अब अगर हम बात करें यहाँ पर और भी देशों की, तो ईरान जैसे देश न्यूट्रल रहने वाले हैं क्योंकि दोनों के ही वो काफ़ी अच्छे एलाइज हैं। अब अगर हम बात करें रशिया की, तो रशिया भी न्यूट्रल रहने वाला है क्योंकि दोनों ही मतलब रशिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो बस उनसे ट्रेड रहेगा, इस वॉर से यहाँ पर रशिया दूर रहने वाला है। लेकिन अमेरिका बिल्कुल भी न्यूट्रल रहने नहीं वाला क्योंकि अमेरिका और चाइना के बीच में बहुत भयानक दुश्मनी है, तो इधर अमेरिका इंडिया का साइड देगा एज कम्पेयर टू चाइना। यानी कि एलाइज का पॉइंट डेफिनेटली जाता है इंडिया को, क्योंकि चाइना के साथ सिर्फ दो एलाइज हैं, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया, जिनमें से हम लोगों ने देखा है मेन एलाइज दो हैं, जबकि बाकी सारे देश इंडिया का सपोर्ट कर रहे हैं, तो इंडिया ही इस बैटल में जीतेगा। अब अगर हम बात करें ज्योग्राफी की, तो दोनों ही देशों की ज्योग्राफी यहाँ पर एक तरह से अपनी अपनी जगह में अच्छी है, जैसे कि दोनों ही कंट्रीज के पास माउंटेन्स है अपने बॉर्डर को डिफेंड करने के लिए, हिमालयाज दोनों के पास है, जिस वजह से चाइना जो है इंडिया जो है वो चाइना के आने वाले अटैक से सुरक्षित है। वहीं इंडिया भी चाइना पे अटैक नहीं कर सकता क्योंकि हिमालय माउंटेन है। दूसरी तरफ जो डेजर्ट वाला एरिया है चाइना का, वो यहाँ पर इंडिया से काफ़ी दूर है, इंडिया से बॉर्डर उसका बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि उधर से इंडिया बिल्कुल भी हमला नहीं कर सकता चाइना पे। दूसरी तरफ सी से पूरी तरह इंडिया सराउंडेड है, यानी कि इंडिया के पास सी का काफ़ी बड़ा एडवांटेज रहता है कि वो सी से चाइना को अपने एलाइज के साथ घेर सकता है। और ऑल्सो यहाँ पर इन दोनों की ज्योग्राफी बढ़िया है, माउंटेन्स, और काफ़ी डाइवर्स कंट्री है ज्योग्राफी के हिसाब से, तो ज्योग्राफी का पॉइंट मैं दोनों को देना चाहूँगा, यानी कि दोनों के एक एक पॉइंट हुए हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है गवर्नमेंट का। अब अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो चाइना की है मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट सोशलिस्ट रिपब्लिक। यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है चाइना के, शी जिनपिंग, उन्हें चुना नहीं गया जनता के द्वारा, बल्कि उनको यहाँ पर खुद से बनाया गया उनकी कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा। आप भी मतलब कम्युनिस्ट पार्टी के चाइना में अगर जाएं तो वहाँ पर आप मेंबर बन के बहुत मुश्किल से आप डिक्टेटर की पोस्ट को हासिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जनता खुश नहीं होती क्योंकि जनता की मर्जी से उनका लीडर नहीं चुना गया है। जबकि इंडिया में जनता की मर्जी से उनके लीडर चुने जाते हैं क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। इस वजह से यहाँ पर जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं वो सब यहाँ पर वो लोग होते हैं जिनको जनता ने चुना है, तो इसीलिए अपनी गवर्नमेंट से ज़्यादा खुश इंडिया की सरकार रहती होगी, इंडिया के लोग रहते होंगे एज कम्पेयर टू चाइना, तो इसीलिए यहाँ पर ये पॉइंट भी जाता है इंडिया को। नेक्स्ट पॉइंट आता है हैप्पीनेस इंडेक्स का। अब चाइना में यहाँ पर लोगों के पास काफ़ी कमी आज़ादी रहती है क्योंकि यहाँ पर वो अपना खुद का रिलीजन फॉलो नहीं कर सकते और कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती। प्राइवेट और पर्सनल प्रॉपर्टी में काफ़ी डिफरेंस है इस चीज़
कि बता दूं कि प्राइवेट प्रॉपर्टीज आपके मूवेबल एसेट होते हैं और पर्सनल प्रॉपर्टीज आपके मूवेबल एसेट्स होते हैं। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी आपको रखना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, यानी कि आप अपना बिजनेस खुद से नहीं खोल सकते, आपको सरकारी नौकरी ही करनी पड़ेगी। ऑल्सो यहाँ पर काफ़ी रेगुलेशंस लगाए गए हैं चाइना में, जबकि इंडिया एक डेमोक्रेसी है, यानी कि इंडिया में कोई भी रेगुलेशंस वगैरह नहीं लगाए गए हैं, जिस वजह से इंडिया के लोग यहाँ पर ज़्यादा हैप्पी रहते हैं एज कम्पेयर टू चाइना। तो ये पॉइंट भी जाता है इंडिया को। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हेल्थ केयर सिस्टम का। अब हेल्थ केयर सिस्टम इंडिया का जो है ठीक है, अच्छा है, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत महंगा भी है। यहाँ पर इंडिया में प्राइवेट हॉस्पिटल्स काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन उनके जो कॉस्ट होती है वो लाखों रुपए टच कर जाती है, जबकि चाइना में हेल्थ केयर एकदम फ्री होता है लोगों के पास, जिस वजह से लोग जितना चाहे उतना अच्छे से खुद को हील कर सकते हैं। उनके पास बिल्कुल फ्री हेल्थ केयर है, जिस वजह से उनको इतनी भी दिक्कत की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसीलिए यहाँ पर ये पॉइंट जाता है जो कि हेल्थ केयर का चाइना को। नेक्स्ट पॉइंट आता है लिबर्टी का। लिबर्टी का मतलब वही आज़ादी हो गया। अब गवर्नमेंट में, जैसे आप लोगों को एक्सप्लेन करा था गवर्नमेंट और हैप्पीनेस वाले पॉइंट में, कि आपके पास इतनी भी लिबर्टी नहीं होती चाइना में। तो अब मैं इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जगह सीधा इंडिया को पॉइंट दे रहा हूँ। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है टेक्नोलॉजी का। अब टेक्नोलॉजी में यहाँ पर इंडिया जो है वो यहाँ पर इतना भी डेवलप नहीं है एज़ कम्पेयर टू चाइना, क्योंकि चाइना काफ़ी ज़्यादा नई टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्टमेंट डालता रहता है, जिस वजह से चाइना के पास बहुत ज़्यादा बेटर टेक्नोलॉजी है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। उनका HDI रेट भी इंडिया से ज़्यादा है, यानी कि ये पॉइंट जाता है चाइना को। सो गाइज, अगर हम दोनों के पॉइंट्स को देखें तो आप देख सकते हैं कि 18 पॉइंट्स मैंने चुने थे और दोनों के बीच में अब इंडिया चाइना के बीच में टाई हो चुका है। दोनों के पास 9 पॉइंट्स हैं, इंडिया के पास भी और चाइना के पास भी। तो यानी कि ये इस नतीजे से हम कोई नतीजे पे नहीं पहुंचे इस कंपैरिजन की वजह से। तो अगर हम यहाँ पर टाई ब्रेक करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये किसी भी देश की गवर्नमेंट को हर्ट करने के लिए नहीं है, ये बस हम लोगों का ओपिनियन है। तो ये कंपैरिजन था, ना कि कोई मतलब ऐसा कंपैरिजन जिसमें किसी ना किसी को तो जीतना ही है। यानी कि यहाँ पर ये बात कह सकते हैं कि इंडिया और चाइना एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे सकते हैं अगर हम कंपेयर करें इन दोनों को। लेकिन जनता का पॉइंट थोड़ा मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इंडिया शायद यहाँ ज़्यादा जीत सकता है एज कम्पेयर टू चाइना। आपका क्या मानना है ये मुझे आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आप लोग से एक और नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोग को पसंद आई है तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, और याद रखिए फ्यूचर हमारे हाथों में है। हम भले ही चाइना और इंडिया के बीच में अभी तो इक्वालिटी हो चुकी है, लेकिन अगर फ्यूचर में अगर किसी देश ने एक दूसरे को बीट कर दिया तो पक्का एक टाइम आएगा जब इंडिया या फिर चाइना एक दूसरे से आगे निकल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगा। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, और मैं मिलता हूँ आप लोग से एक और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।